हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूनिक क्लासेस रीवा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो कक्षा 9 वाले बच्चों के लिए है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरू किया जाए। ये आपके प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q शून्य नहीं है। ये बराबर नहीं का चिन्ह होता है। ठीक, तो इसको हल करते हैं। चलिए यहाँ पर डाल लेंगे अपन प्रश्नावली 1.1। क्या डाल लेंगे? प्रश्नावली 1.1। ठीक है ना। देखिए क्या है। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या होती क्या है। तो लिखिए परिभाषा। परिमेय संख्या बराबर हो लिखना है। परिमेय संख्या उन संख्याओं को कहते हैं, ऐसी संख्या प्रत्येक संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं तथा या फिर जहाँ करके लिखेंगे, जहाँ Q बराबर शून्य नहीं होता व P व Q क्या है? पूर्णांक हैं। PQ पूर्णांक हैं। अभी परेशान नहीं होना, मैं बताऊंगा इन सब का मतलब। पूर्णांक हैं तथा HCF इसका P और Q का कितना होता है? 1। PQ का HCF 1 है। यदि ये कंडीशन फॉलो हो रही है, ये पूरी अपनी परिमेय संख्या की परिभाषा है। परिमेय संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं, प्रत्येक ऐसी संख्या के जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के जैसे कैसे? जैसे 1/2 को ही ले लीजिए। ठीक, ये ऊपर वाला P मान लो और Q नीचे वाला को मान लेते हैं। ठीक, Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब इस रूप में हो, जहाँ Q बराबर शून्य नहीं है। ये नीचे वाला है, इसे हम Q कहेंगे और ऊपर वाले को P। ठीक है ना बच्चों। तो हम ये Q बराबर शून्य क्या है? ये शून्य तो नहीं है, ये तो 2 है। ठीक, जब यहाँ पर शून्य होगा तब वो परिमेय संख्या नहीं होगी। लेकिन यहाँ पास 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, भिन्न के रूप में दिखे आपको। ठीक, 1/2 मान ले, तो यहाँ पर Q बराबर शून्य नहीं है और P और Q पूर्णांक हैं। ठीक, पूर्णांक को आगे थोड़ा बताएंगे इन क्वेश्चनों में। तब तक के लिए समझ लीजिए कि इस प्रकार की संख्याएं जिनके बटे में कुछ ना कुछ हो, मान लीजिए एक ही हो। ठीक, क्या हो? एक ही हो। अगर मान लो 2 लिखा है, अब कहोगे इसके बटे में तो कुछ नहीं है, लेकिन बटे में 1 इसके होता है, इसलिए यह 2 भी एक क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या समझ में आ गई है। ISCF भी अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, देखिए आगे क्या होगा। तो हमें 0 प्रश्न क्या कहता है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? शून्य यहाँ पर लिखेंगे हल में। ठीक, शून्य के बटे में मान लो कि यहाँ पास 2 है या फिर 1 है, कुछ भी मान लो 2 है। ठीक, तो ये P हो गया, ये क्या हो गया? Q हो गया। अब Q बराबर परिमेय संख्या की कंडीशन में ये है कि Q बराबर शून्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पास Q बराबर तो 2 है। क्या Q बराबर
शून्य नहीं है, तो यहाँ पास ऐसा है क्या? नहीं है। तो इसलिए कंडीशन परिमेय संख्या वाली इसमें लागू हो रही है। तो इसलिए हम कहेंगे कि शून्य जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक, इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर शून्य नहीं है। ठीक, तो लिखेंगे अतः ये P हो गया और ये हो गया Q। अतः शून्य एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं। ठीक, आगे लिखना है, जहाँ P और Q, जहाँ P तथा P और Q पूर्णांक हैं। क्या हैं? पूर्णांक हैं। और Q बराबर शून्य नहीं है, और Q बराबर शून्य नहीं है। ये आपका पहला क्वेश्चन था। इसका आंसर साथ साथ लिखते चलना है, बाद में नहीं लिखना है कि वीडियो रोक कर लिखेंगे, टाइम ज़्यादा जाता है, इसलिए आपको बता दिए कि आप साथ में ही लिखते चलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन पढ़ो तब तक। अगला क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। इस बार 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पे हल। सबसे पहले प्रश्न को हल सॉल्व करते हैं, जब तो उससे हल लिखते हैं। हल में क्या लिखेंगे? चूँकि हमें 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो लिखेंगे चूँकि 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, संख्याएं ज्ञात करनी है। हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। इसलिए ये इसलिए का चिन्ह है, ये चूंकि का चिन्ह है। इसलिए हमें जितनी संख्याएं ज्ञात करनी है उसमें एक जोड़ देना है। ठीक, तो 6 ज्ञात करनी है तो 6 में एक जोड़ना है। ये एक जोड़े बराबर में लिखेंगे 6 और एक जोड़कर 7। अब किन किन के बीच में लिखना है? तो 3 और 4 के बीच में लिखना है। तो अपन को 3 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पास 4 लिखेंगे। ठीक, 3 यहाँ पास, 4 यहाँ पास। अब इनके बीच में हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो जितनी ज्ञात करनी है उसमें 6 + 1 उसमें एक जोड़ना है। एक जोड़े तो 7 हो गया, और इस 7 को इसके और इसके दोनों में ऊपर नीचे गुणा कर देना है, इस प्रकार। ठीक, तो इसमें भी 7/7 करेंगे। ठीक, ऊपर भी, इसमें ऊपर भी 7 से गुणा, नीचे भी 7 से गुणा, ऊपर भी 7 से गुणा, नीचे भी 7 से गुणा। ठीक, अब 3 और मान, जब यहाँ पे कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं कि रहता है। ठीक, इस प्रकार कापी में नहीं लिख देना, लेकिन रहता है, आपको समझाने के लिए मैंने एक लिखा हुआ। तो 3 × 7 = 21 और 7 × 1 = 7। इसका यहाँ पे गुणा, इसका यहाँ पे गुणा हुआ, 7 × 4 = 28 बटे 7 × 1 = 7। ठीक, अब इसको आगे हल करेंगे। किस प्रकार आगे हल करेंगे देखिए, 21/7 और 28/7 आया है। अब हमको इसके 21 के आगे 22, 23, 24, 25, 26, 27 जितनी संख्याएं कहेगा उतनी संख्याएं लिखनी हैं। तो यहाँ पास लिखेंगे अतः 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, 21 के बाद क्या आता है? 22/7
ऊपर से बढ़ाना, नीचे वाले 7 को ऐसे ही लिखना है और इससे आगे बढ़ाते जाना। 22 के बाद 23/7, 24/7, 25/7 कितनी हो गई, 1 2 3 4, और यहाँ पास लिखेंगे 26/7, 5 हुई, एक है 27/7, कितनी बटे 27/7। 21 और 28 के बीच में बतानी थी हमें, प्रश्न में देख लो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं, इसके 3 और 4 के बीच में बताना है, तो 3 और 4 ये इसके, तो इसके बीच में 21 के बाद जो आएगा वही बीच कहलाएगा, तो 22/7, 23/7, 24, 25/7, 26/7, 27/7, ठीक। तो ये हो गई संख्याएं, हाँ लिख देना है इस प्रकार। दूसरा क्वेश्चन हल हो चुका है। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। सेम टू सेम इसी तरह हल करना है, ये बहुत इजी तरीका है। दूसरे तरीके में बहुत लंबा आंसर खींचता है, उसमें समझने में भी दिक्कत होगी। ये दूसरा प्रश्न था। अब तीसरा प्रश्न को देखते हैं कैसे करना है, ठीक। दूसरा प्रश्न है अपना 1 2 हो गया, पहला भी हो गया। तीसरा 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो उसी प्रकार करना है। तीसरा यहाँ पास लिखेंगे, तीसरे में लिखेंगे चूंकि हमें हल, चूंकि इस बार 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, चूंकि 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, संख्याएं ज्ञात करनी है, इस प्रकार लिखना है, पहले करनी है, ठीक। साथ साथ लिखते चलो। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो 5 में 1 हम जोड़ देंगे, 5 और 1 6 हुआ, ठीक। अब इसलिए अब ये जो लिख दिया हुआ है इसको लिखेंगे 3/5 और 4/5, 3/5 और आगे यहाँ पास है 4/5, ठीक। इस 6 को इसके ऊपर और नीचे गुणा करवा देना है, ठीक। अगली लाइन में इसको करवाइए, 3/5 गुणे 6/6, यहाँ पास 4/5 गुणे 6 से ऊपर भी गुणा, 6 से नीचे भी गुणा, दोनों साइड। 3 छंग 18/5 छक्का 30 और 4 छंग 24 और 5 छक्का 30। अब इन दोनों के बीच में जो प्रश्न बोला है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो इसके बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पास लिखेंगे अतः, ठीक। क्या लिखेंगे, अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं हैं, 5 परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। इसके आगे जैसे 19/30, फिर 20/30, नीचे वाले सेम रहने देना, इसको एक एक बढ़ाते जाना। 20, 21/30, 22/30 और 23/30। 5 हमें ज्ञात करनी थी, तो 1 संख्या हुई, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, यहाँ पास लिख देंगे हाँ, ठीक। तो हमें 5 संख्याएं ही ज्ञात करनी थी, इस प्रकार ज्ञात कर लेंगे इससे। और इसके बीच में 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 को नहीं लेना क्योंकि यहाँ पास है, हमें 5 ही ज्ञात करनी थी, तो 24 से आगे कर देंगे तो 6 हो जाएगी। आगे हमें नहीं लेना, इन दोनों के बीच में ही हमें बताना था, तो ये रही वो संख्याएं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये प्रश्न भी हल हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, तब तक क्वेश्चन पढ़ो बुक में अपने। अगला प्रश्न ये, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें चौथा में पहला ये है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये हमको बताना है कथन सत्य है या फिर असत्य। तो पहले हमें प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या जब पता होगी तभी तो हम बता पाएंगे कि भाई क्या है मामला। चलिए प्राकृत संख्या देखो पहले क्या है। चौथे का पहला प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या हल में लिखेंगे चौथे का पहला है, यहाँ पास लिख देंगे हल। ठीक, हल के यहाँ लिखेंगे प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, इसे n से दर्शाते हैं और ये गिनने वाली संख्याएं होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे 6 7 8 9 10 जितना भी आप गिन सकते हैं अनंत तक। ठीक, तो इसलिए यहाँ पास डैश डैश लगा दिया गया। और एक क्या कहा गया है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, यहाँ पास लिखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को हम होल नंबर इंग्लिश में कहते हैं और इसे W से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, W से। ये क्या होती है, 0 प्लस n होती है। मतलब n का मतलब क्या है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। सिंबल n से दर्शाते हैं प्राकृतिक संख्या। तो इसमें जिसमें 0 भी शामिल होता है वह होती है पूर्ण संख्या। ठीक, तो पूर्ण संख्या क्या होगी, 0 1 2 3 4 5 ऐसे डैश डैश डैश। ठीक, आगे तक अनंत तक ये जाएगा। अब प्रश्न में अपन क्या कहा गया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक जितनी भी ये हैं, क्या ये यहाँ पास हैं, ये प्रश्न कह रहा है कि क्या प्रत्येक जो प्राकृत संख्या हैं एक पूर्ण संख्या होती हैं। तो ये प्रत्येक प्राकृत संख्या यहाँ पास मिलाओ क्या हैं, ये वाली सभी क्या इसमें हैं, अगर हैं तो मतलब सत्य है। 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, 5 मिल गया, और डैश 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 आगे भी ऐसे मिलता रहेगा। अब कहोगे 0, तो ये इस तरह कुछ भी रहे, आपसे मतलब नहीं है। ठीक, आपसे ये है कि जब कहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक मतलब जितनी भी इसमें है, क्या इसमें है, अगर इसमें जितनी है इसमें वही संख्याएं आपको मिल जाएं तो इसका मतलब है कि होती हैं। प्रत्येक कथन सत्य है। तो हम लिखेंगे कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पास लिख देंगे, अतः प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए दूसरा। इसी प्रकार सेम टू सेम लिखेंगे, कोई नंबर नहीं कटेगा। दूसरा प्रश्न पढ़िए तब तक। दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब इस बार पूर्णांक, पूर्णांक की जानकारी देते हैं। यहाँ पास लिखेंगे हल। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक को हम जेड से दर्शाते हैं। किससे, जेड से दर्शाते हैं पूर्णांकों को। और इसमें यह है 0 1 2 3 डैश 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 आगे ऐसे, और इधर माइनस वाली भी संख्याएं पूर्णांक में आती हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 ऐसे डैश डैश डैश। ठीक, तो ये संख्याएं कौन सी हैं, ये पूर्णांक हैं। पूर्णांक में 0 से आगे प्लस वाली भी और माइनस वाली भी ये भी होती हैं। और पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या भी यहाँ पे लिख लेते हैं। पूर्ण
संख्या, अभी बताए हैं ना, पूर्ण संख्या जिसे हम होल नंबर W से लिखते हैं। पूर्ण संख्या में 0 1 0 से ये शुरू होती है, तो 1 2 3 डैश 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 ऐसे आगे अनंत तक जा। डैश डैश का मतलब क्या है, अनंत तक ये जाएगा। तो प्रश्न बोल रहा कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है क्या? जितने भी मतलब ये हैं क्या इसमें हैं, ये प्रश्न कह रहा है कि नहीं, आप खुद लगाओ। तो आपको यहाँ से तो यहाँ मिल रही हैं सभी, देख लीजिए यहाँ से यहाँ तो सभी मिल रही, लेकिन ये वाली नहीं मिल रही हैं। और ये क्या कहा है, प्रत्येक। प्रत्येक शब्द जब लग जाता है तो मतलब ये सारी चीज़ें इसमें मिलनी चाहिए। अगर मिलेंगी तो कथन सत्य होगा, अगर नहीं मिल रही तो कथन क्या होगा, असत्य होगा। तो हमें यहाँ से यहाँ तक तो मिल रही हैं, लेकिन इधर वाली संख्याएं हमको नहीं मिल रही हैं। क्या हो रही, मिल रही हैं, नहीं मिल रही। तो इसलिए यह कथन क्या होगा, असत्य होगा। लिखेंगे यहाँ पास, अतः प्रत्येक पूर्णांक, क्या पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती। अतः प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, कथन क्या है, असत्य है। कथन असत्य है, असत्य है। ये था चौथे का दूसरा नंबर, चौथे का दूसरा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलता है। अगला प्रश्न कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, कौन सी संख्या, परिमेय संख्या, चौथे का तीसरा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये कह रहा है। परिमेय संख्या, जैसे कि हल यहाँ पास लिखेंगे, परिमेय संख्या बताए हैं ना कि जिसे P/Q के रूप में लिखते हैं। P/Q जैसे कि 1/2, 2/3 या फिर 1/3, इस तरह वाली संख्या, ये क्या है, परिमेय संख्या, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q बराबर शून्य नहीं होता। Q बराबर शून्य नहीं होता, ये है क्या, शून्य नहीं है। तो ये परिमेय संख्या हम इनका एग्जाम्पल लिखे हैं। और पूर्ण संख्या होती है, तो यहाँ पास पूर्ण संख्या भी लिखना पड़ेगा। पूर्ण संख्या 0 शुरू होती है, होल नंबर जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, 1 2 3 4 आगे ऐसे डैश डैश डैश। ठीक, तो आपको ये देखना है, जब प्रत्येक कह दे कि प्रत्येक परिमेय संख्या, तो ये सभी संख्याएं क्या इसमें आपको मिल रही हैं। अगर मिल रही होंगी तो कथन सत्य होगा, अगर नहीं मिल रही हैं तो कथन क्या होगा, असत्य होगा। तो ये 1/2 यहाँ नहीं दिख रहा, 2/3 यहाँ नहीं दिख रहा, 1/3 यहाँ पे नहीं दिख रहा, केवल 3 2 या इस तरह दिख रहा है। ठीक, तो इसे आप क्या बोल देंगे कि यह कथन असत्य है। लिखेंगे, अतः यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है, असत्य है। और प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है, ये आगे लिख लेना। अतः प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, तो प्रश्नावली 1.1 कक्षा 9 गणित के सभी प्रश्न 1 2 3 4 जितने भी दिए हुए हैं इस वीडियो में हल करवा दिए हैं। इन प्रश्नों की इनका सलूशन सहित अगर आपको PDF चाहिए तो अपना एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, नंबर बता रहा हूँ, उस में आपको
हाय लिखकर भेजना है। नंबर है 78 79 67 20 29। ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आपको मैसेज करना है। केवल क्या करना है, मैसेज करना है, हाय लिखकर भेजना है और उसमें आपको बताना है कि मुझे क्लास 9th का PDF वाले ग्रुप में जोड़ना है, उसमें जोड़ दीजिए। तो इसके लिए कुछ फीस अमाउंट रखा गया है, वो 199 रुपये 199 केवल रखा गया है। तो आप जब इसमें हाय लिखकर भेजेंगे और ये भी लिख देना है कि मुझे इसमें क्लास 9th के मैथ ग्रुप में जुड़ना है। फीस 199 है। उधर से आपको एक स्कैनर भेजा जाएगा, आप उस स्कैनर में पेमेंट करेंगे। पेमेंट कर कर उसकी स्क्रीनशॉट हमें उसमें इसी नंबर में भेज देना है। ठीक, पेमेंट करने के बाद पेमेंट को वेरीफाई किया जाएगा और आपको उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। जितनी भी PDF क्लास होंगी उन सभी की PDF उस ग्रुप में डलती है, तो आपको ज्वाइन हो जाना है और आने वाली क्लासों की भी PDF उसी ग्रुप में डलेगी, तो आप उसमें ज्वाइन हो जाएंगे और PDF प्राप्त कर सकेंगे। चलिए, तो अब अगली क्लास में मिलेंगे, जिसमें प्रश्नावली हम 1.2 के प्रश्नों को हल कर रहे होंगे, कक्षा 9 गणित के ही अगले दिन। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।